छलावा नहीं, काशीराम के सिद्धांतों में पीडीए की अटूट आस्था। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा दावा। सीएम योगी पर साधा निशाना। क्या ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा बनेगा आगामी चुनावों का रुख? डिप्टी सीएम की भूमिका पर भी उठाया सवाल। सिस्टम में कितने प्रभावी हैं ब्रजेश पाठक? गौरतलब है काशीराम की जयंती समारोह रविवार को समाजवादी पार्टी द्वारा नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित की गई। समारोह में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि काशीराम ने जिस सामाजिक न्याय की नींव रखी थी उसे वर्तमान में पीडीए के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा रहा। यह केवल चुनावी नारा नहीं बल्कि एक गहरी आस्था है जिससे जुड़कर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे ब्राह्मणों को अपमान से जोड़कर पेश किया ताकि परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। कहा कि अपनी सरकार बनाने के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके जन्मदिन को बहुजन दिवस अर्थात पीडीए दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। आज पीडीए के कारण भाजपा डरी हुई है। इस दौरान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक पूजा सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित अन्य सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं, कोई छलावा नहीं। माननीय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेके माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए परिवार बना के राजनीति कर रहे हैं और सर्वविदित है। और 22 का चुनाव भी हो, 24 का चुनाव हो, लगातार जिस तरह सबका समर्थन मिल रहा है और मैंने अपने भाषण में भी कहा और आपके माध्यम से भी कहता हूँ, मान्यवर के सपनों को, सभी नेताजी के सपनों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को कोई पूरा कर रहे हैं तो मानिए बीजेपी के लोग अब जनता के बीच विश्वास खो बैठे हैं। उनके नेता अब जनता में लोकप्रिय नहीं बचे। बीजेपी केवल एजेंसियों के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। चाहे वो पहले सुनते थे हम लोग एजेंसियों के नाम पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब सुनने लगे हैं चुनाव आयोग भी है, प्रांतों की सरकारों की पुलिस भी है, अधिकारी भी है, डीएम भी है, सीओ भी है, कलेक्टर भी है। तो अब ये एजेंसियों के थ्रू चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जब अपने पे आती है तो किसी की दुकान नहीं। ओपी राजभर जी केवल चर्चाओं में आने के लिए उठपटांग बयानबाजी करते हैं। अब उनके बारे में हम क्या कहें, मऊ वालों ने सब कुछ बता दिया। अब इससे ज्यादा बार बार हमसे कहलवाओ। देखिए, बीजेपी वालों को ये फोटो, तस्वीरें और लाइनें दिखाओ, वो यहाँ से लेके जिलों से लेके संसद तक झूठ बोल रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हर जगह झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ तक अपमानित करेंगे, ये उनके विचार का विषय है। आप जानते हैं बिना अधिकारियों के अप्रूवल के तो पेपर नहीं बन सकता और अधिकारियों के अप्रूवल से जब पेपर बना होगा तो वो मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पेपर बनता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ तक ब्राह्मण समाज को अपमानित करना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण समाज के लोग विचार करें। चाहे वो मामला पूज्य शंकराचार्य जी का हो, चाहे वो मामला इसका हो, या और भी कई मामले इस तरह के आ रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज के लोगों को विचार करें। वो आज तक किस बात में कार्रवाई करा पाए। लखनऊ के अंदर जहां वो पूज्य शंकराचार्य जी के समर्थन में बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वो लखनऊ के अंदर आए, क्या वो मिल पाए? क्या वो मिलने गए? इलाहाबाद में पूज्य शंकराचार्य जी इतने दिन धरने पे थे, क्या दूसरे डिप्टी सीएम जो इलाहाबाद रहने वाले मिलने गए? ये लोग केवल ढकोर संकी हो चुके हैं, केवल बयान देते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री के आगे ये कुछ करके दिखाएं। और इसका तो छोड़िए, ये अपने विभाग के भी किसी फोर्थ क्लास कर्मचारी पर भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। हमारे साथी विधायक संग्राम सिंह जी ने विधानसभा में भी उठाया, हमसे भी मिले, मैंने भी अधिकारी प्रिंसिपल से लेके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सबसे बात की। और आज जब ये फिर आए, फिर इनसे मिलके जो भी करना पड़ेगा इनके बेहतरी के लिए हम लोग करते रहेंगे। और हम समाजवादी लोग ये मानते हैं कि ये आउटसोर्सिंग होनी ही नहीं चाहिए।